जय जिनेन्द्र। आज हम तत्वार्थ सूत्र का दूसरा अध्याय का अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। पहले अध्याय में हमने सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान को समझा था। अब इस अध्याय के अंदर जो है शुरू में हम भावों को समझेंगे कि जीव के भाव कितने प्रकार के होते हैं। इसके अलावा इस अध्याय के अंदर हम जीव विज्ञान की भी चर्चा करेंगे और शरीर विज्ञान की भी चर्चा होगी, है ना। ये जो मोक्ष शास्त्र कहलाता है और इसके अंदर जिनेंद्र भगवान के द्वारा जिन सूक्ष्म चीज़ों का ज्ञान जो हमको दिया गया, वो सारा ज्ञान इस तत्वार्थ सूत्र में आता है। ठीक है, तो ये ज्ञान जो हमारा लौकिक ज्ञान है उससे बहुत अलग है ना। जो जिनेंद्र भगवान का ज्ञान है वो सूक्ष्म पदार्थों को पकड़ता है, जबकि हमारा जो विज्ञान है वो केवल ऊपरी ऊपरी पदार्थों को पकड़ता है। तो आज हम इसके अंदर जैसा विज्ञान जिनेंद्र भगवान ने बताया है, हम उसकी चर्चा करेंगे। इसको हम अभी के विज्ञान से कोरिलेट नहीं कर सकते, क्योंकि अभी का विज्ञान तो बहुत स्थूल वाला विज्ञान है ना। लेकिन इसके अंदर हम सूक्ष्मता का चिंतन करेंगे, है ना, सूक्ष्मता तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब पहला जो इसका सूत्र है वो है औपशमिक शायिकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्वमौदयिक परिणामिकौ च। अब जब हम इसका अर्थ करेंगे तो सबसे पहले हमें ये चीज़ देखनी है कि जीव जो है वो अमूर्तिक होता है ना। और अमूर्तिक के साथ साथ उसकी क्वालिटी क्या है कि वो भाव करता है ना। जो भाव होते हैं वो भी एब्स्ट्रैक्ट होते हैं और जो जीव है वो भी एब्स्ट्रैक्ट है। तो एब्स्ट्रैक्ट की क्वालिटी को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो भाव कितने प्रकार के होते हैं जीव के, तो आपको सबसे पहले तो ये समझना है कि जीव जो है वो कर्म के साथ बंधा हुआ है। ठीक है, जो जीव है उसकी परिणति स्वाभाविक नहीं है, वो कर्मों से बंधा हुआ है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि भाव कितने प्रकार के होते हैं। तो भाव जो है वो 5 प्रकार के हैं। कौन कौन से? औपशमिक, शायिक, मिश्र, उसके अलावा औदयिक और पारिणामिक, ये 5 भाव होते हैं। इसके अंदर से हमें 5 भाव लेने हैं। कौन से? औपशमिक, शायिक, मिश्र यानी शायुपशमिक भी बोलते हैं, और उसके अलावा औदयिक और पारिणामिक, है ना। ये पारिणामिक भाव होते हैं। तो इसको हम कैसे लेंगे? जीवस्य यानी जीव के, औपशमिक, शायिकौ यानी औपशमिक शायिक, भावो यानी भाव, मिश्रः यानी मिश्र, च मतलब और, औदयिक पारिणामिको, औदयिक और पारिणामिक, ये 5 जो है ये भाव होते हैं, जीव के निजी भाव होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आपको इसके अंदर ये समझेंगे, अब ये नए टर्म्स हैं आपके लिए, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये सब क्या है ना। तो इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ घबराने वाली बात नहीं है। हम केवल ये समझ रहे हैं कि कुछ भाव जो हमारे अंदर होते हैं वो तब होते हैं जब कर्म जो है दब जाते हैं, है ना। तो जब कर्म दब जाते हैं और तब जो भाव उत्पन्न होते हैं उनको कहा जाता है औपशमिक भाव, है ना। उसको क्या कहते हैं? औपशमिक भाव। और कुछ भाव जो है वो तब उत्पन्न होते हैं जब कर्मों का क्षय हो जाता है, जब सारे कर्मों को हम नष्ट कर देते हैं। जब हम कर्मों को नष्ट कर देते हैं उसके बाद जो भाव उत्पन्न होते हैं वो कहलाते हैं शायिक भाव। ठीक है, उसके अलावा कुछ कर्म जो है वो दबे हुए होते हैं, कुछ कर्म जो है वो उदय में आए हुए होते हैं। तो वो वाले उस समय जो भाव उत्पन्न होते हैं उनको हम कहते हैं शायुपशमिक भाव। ठीक है, अच्छा, फिर इसके अलावा जब कर्मों का पूर्ण उदय रहता है तब जो भाव उत्पन्न होते हैं वो कहलाते हैं औदयिक भाव। और जो कर्म से कोई संबंध नहीं रखते हैं, जीव के स्वाभाविक भाव होते हैं, वो कहलाते हैं पारिणामिक भाव। तो इस तरह से 5 प्रकार के भाव हो गए। ठीक है, अच्छा, अब इसको हम किसी एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे कि आप एक ग्लास लीजिए, एक ग्लास के अंदर आप पानी लीजिए, है ना, गंदा पानी है, उसके अंदर मिट्टी है ना। तो ये जो मिट्टी सहित जो पानी है ये तो आप ये समझ सकते हैं कि ये औदयिक भाव
को हम इससे समझ सकते हैं कि ठीक है, एक गिलास में पानी है जो कि गंदा है, मैला है, तो ये क्या कहलाएगा? ये इसी तरह से हमारी आत्मा जब कर्म से मलिन है और तब जो भाव उत्पन्न होते हैं वो क्या कहलाएंगे? औदैहिक भाव। ठीक है। अच्छा, अब हमने इसके अंदर फिटकरी डाली, है ना, पानी के अंदर फिटकरी डाली, तो उससे क्या हुआ कि जो मैल है वो नीचे बैठ गया और ऊपर जो है शुद्ध पानी था। तो ये वाला कौन सा भाव रिप्रेजेंट करेगा इस तरह का? ये होगा हमारा औपशमिक भाव। ठीक है। औपशमिक भाव के अंदर कर्म जो है वो उनका उपशम हो जाता है और तब फिर जो भाव उत्पन्न होते हैं वो कहलाते हैं औपशमिक भाव। ठीक है। फिर हमने क्या करा, उस ग्लास का जो अच्छा पानी था उसको हमने दूसरे ग्लास में ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये जो क्लियर वाटर है जिसके अंदर कोई गंदगी नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा? वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे शायिक भाव को, यानी कि जब हमारी आत्मा जो है कर्मों को बिल्कुल नष्ट कर देती है तब जो भाव उत्पन्न होते हैं वो कहलाते हैं शायिक भाव। ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ कि जैसे आपके पास में एक गिलास में पानी था, फिटकरी से वो मैल नीचे बैठ गया, लेकिन आपने एक हल्का सा उसको हिला दिया। तो हल्का सा हिलाने से क्या हुआ कि कुछ गंदगी तो नीचे थी लेकिन कुछ गंदगी ऊपर भी आ गई, है ना। तो ये वाला, ये कौन सा रिप्रेजेंट करेगा? ये करेगा हमारे शायुपशमिक या मिश्र भाव को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि शायुपशमिक भाव तब उत्पन्न होते हैं जब कुछ कर्मों का तो बैठना हो जाता है और कुछ कर्मों का उदय में आना होता है। ठीक है। तो इस तरह से ये जीव के 5 भाव हो गए। अब नेक्स्ट सूत्र आता है द्विनवाष्टादशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम। अब इनके भेद बताए जा रहे हैं कि औपशमिक जो भाव होता है वो कितने प्रकार का है, मतलब ये सारे पांचों भाव के कितने कितने भेद होते हैं, ये क्रम से बताया जा रहा है। तो सबसे पहले आता है, सबसे पहले कहा है कि औपशमिक भाव के द्वि यानी 2, फिर नव यानी कि 9 किसके होंगे? शायिक भाव के। शायिक भाव के 9 भेद हो गए। फिर अष्टादशैक, है ना, अष्टादशे यानी कि अष्टादश यानी कि 18 भेद किसके हो गए? 18 भेद हो गए हमारे मिश्र भाव के, शायुपशमिक भाव के। ठीक है। फिर उसके बाद आता है 21 भेद यानी एक विंशति यानी कि 21 भेद। 21 भेद किसके हो गए? वो हमारे औदैहिक भाव के हो गए, है ना। और फिर उसके बाद में आता है त्रिभेद। किसके हो गए? पारिणामिक भाव के। तो इस तरह से हमको क्या समझना है कि औपशमिक भाव के 2 तरह का होता है, शायिक भाव 9 तरह के होते हैं, मिश्र भाव 18 तरह के होते हैं, औदैहिक भाव 21 प्रकार के होते हैं और पारिणामिक भाव के 3 भेद होते हैं। ठीक है। तो इस तरह से संपूर्ण जो जीव के भाव हैं वो कितने तरह के हो गए? वो होते हैं 53, है ना। संपूर्ण भाव 53 होते हैं। इनका यदि हम टोटल करेंगे तो 53 होता है। चलो, अब हम इसको एक एक को थोड़ा डिटेल में समझेंगे। सम्यक्त्व चारित्र्य, है ना। तो ये औपशमिक भाव के जो हमको 2 भेद बताए थे वो कौन कौन से होते हैं? औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र। ये क्रमशः किससे उत्पन्न होते हैं? ये मोहनीय कर्म कि जितने भी मोहनीय कर्म होता है, ये 8 कर्मों में से एक मोहनीय कर्म होता है। तो जब हम मोहनीय कर्म का उपशमन कर देते हैं, यानी कि उसको हम नीचे बिठा देते हैं, वो कर्म का हम उपशम कर देते हैं, पुरुषार्थ करके उसको दबा देते हैं, तब जो हमारे अंदर जो सम्यक्त्व और चारित्र उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आता है ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोगो, भोग, वीर्याणि च, है ना। अब ये शायिक भाव के जो है 9 भेद बताए जा रहे हैं कि 9 भेद कौन से हैं शायिक भाव के? तो शायिक ज्ञान, सबके साथ लगाना है हमको, शायिक ज्ञान, शायिक दर्शन, शायिक दान, शायिक लाभ, शायिक भोग, शायिक उपभोग और शायिक वीर्य, है ना। तो ये भाव होते हैं। अच्छा, अब हम इसको ये समझते हैं कि कौन से कर्म के क्षय होने से ये भाव उत्पन्न होते हैं। ठीक है। तो जैसे हमारा आता है ज्ञान, शायिक ज्ञान कब उत्पन्न होता है? जब हम ज्ञानावर्णी कर्म का जो है क्षय होता है, तब
जो है शायिक ज्ञान उत्पन्न होता है। जब दर्शनावरण कर्म का क्षय होता है तो केवल दर्शन मतलब शायिक दर्शन उत्पन्न होता है। फिर उसके अलावा फिर उसके बाद में आता है कि दान लाभ भोग उपभोग वीर्य, तो ये तो जो है अंतराय कर्म के जो है क्षय करने पर ये कर्मशः पांचों उत्पन्न होते हैं, 5 भाव उत्पन्न होते हैं। अब इसके लास्ट में ये तो आप कहेंगे कि ये तो केवल 5 कितने भेद हुए, 7 ही भेद हुए, जबकि हम 9 भेद की चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो लास्ट में च शब्द दिया गया है, च शब्द से हमें क्या लेना है कि जो ऊपर बताया है सम्यक्त्व और चारित्र, वो भी हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड करना है। ठीक है, च शब्द के बहुत अर्थ होते हैं, तो च शब्द से यहाँ पर हमें क्या लेना है कि जो ऊपर औपशमिक भाव के भेद बताए हैं वो यहाँ पर भी निहित करने चाहिए, यानी कि शायिक सम्यक्त्व और शायिक चारित्र ये भी उत्पन्न होता है। तो शायिक सम्यक्त्व जो है वो 7 मोहनीय कर्म की 7 प्रकृतियों के क्षय करने से उत्पन्न होता है, और शायिक चारित्र जो है वो मोहनीय कर्म की ही 21 प्रकृतियों का क्षय करने से उत्पन्न होता है। तो इस तरह से 9 प्रकार के जो है शायिक भाव होते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं शायोपशमिक भाव पे आते हैं, यानी कि कुछ कर्म मंद पड़ गए और कुछ कर्म जो है वो उदय में आ रहे हैं। उस समय कौन से भाव उत्पन्न होते हैं, उन भावों के 18 भेद हैं। कौन कौन से होते हैं? ज्ञान दर्शन लब्धयश चतुस्त्री पंच भेदा सम्यक्त्व चारित्र संयमा संयमाश्च, है ना। शायोपशमिक भाव के जो है चार प्रकार का तो ज्ञान होता है, 3 प्रकार का मतलब यहाँ पे शुरू में तो आपके भेद बताए हुए हैं, ज्ञान अज्ञान दर्शन लब्धि, है ना, लब्धि। और अब इनके जो है भेद वो पीछे बताए जा रहे हैं। चतु यानी कि चतु को ज्ञान के साथ लगाना है, त्रि को हम अज्ञान के साथ लगाना है, फिर त्रि को हमें दर्शन के साथ लगाना है, और पंच को हमें लब्धि के साथ लगाना है ना। फिर उसके अलावा सम्यक्त्व चारित्र, है ना, सम्यक्त्व फिर चारित्र और फिर संयमा संयम। तो इस तरह से ये कुल 18 भेद होते हैं, है ना। तो इसमें हमें क्या समझना है कि जो 4 प्रकार का ज्ञान है वो कौन सा है? मति श्रुत अवधि और मनः पर्यय। ये जो 4 ज्ञान है ये हमारे कर्मों के उपशमन जो है कुछ शायोपशम से उत्पन्न होते हैं। ये जो शायोपशमिक भाव हैं ये सभी संसारी प्राणियों के अंदर पाए जाते हैं। हम और आप सभी संसारी प्राणी हैं। हमारे भीतर जो भाव उत्पन्न होते हैं, यदि हमने सम्यक्त्व धारण कर लिया है तो हमारे भीतर जो भाव उत्पन्न होंगे वो कौन से होंगे? शायोपशमिक भाव उत्पन्न होंगे, है ना। तो इसमें ज्ञान 4 प्रकार का, जिसके अंदर आएगा मति श्रुत अवधि और मनः पर्यय, और कुमति कुश्रुत और कुअवधि ये 3 अज्ञान होते हैं। चक्षु अचक्षु अवधि ये 3 दर्शन होते हैं। शायोपशमिक दान लाभ भोग उपभोग वीर्य ये 5 लब्धियां होती हैं। फिर शायोपशमिक सम्यक्त्व, शायोपशमिक चारित्र और संयमा संयम। तो इस तरह से ये 18 प्रकार के शायोपशमिक भाव होते हैं। ठीक है, फिर आता है गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संहिता सिद्ध लेश्याश चतुस्त्रैकैक षड भेदाः, है ना। तो जो औदैहिक भाव होते हैं, जो कर्मों के उदय से उत्पन्न होते हैं, वो कौन से भाव होते हैं? वो होते हैं गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शन अज्ञान मिथ्या दर्शन अज्ञान असंयत असिद्ध और 6 प्रकार की लेश्या, है ना। और फिर इनके भेद हमको यहाँ से लगाने हैं। चतुः यानी 4 गति के 4 भेद हैं। फिर उसके बाद में 4 कषाय, फिर 3 लिंग, फिर आता है हमारा मिथ्या दर्शन, फिर आता है अज्ञान, असंयत भाव, असिद्धत्व भाव, और लेश्या जो है वो 6 लेश्याएं आएंगी, है ना। तो 4 गतियाँ कौन सी होती हैं? मनुष्य, तिर्यंच, देव और नरक गति। 4 प्रकार की कषाएं, क्रोध मान माया लोभ, ये सब हमारे कर्म के उदय जब रहता है तब हमारे ये भाव उत्पन्न होते हैं। ठीक है, 3 लिंग होते हैं, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। 1 मिथ्या दर्शन, 1 अज्ञान, 1 असंयम भाव, 1 असिद्धत्व भाव।
6 लेश्याएँ होती हैं, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल, है ना। तो ये सभी जो है भाव कर्म के उदय से उत्पन्न होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम पहले ये जो हम जो क्रम से ये भाव समझ रहे हैं, इन भावों से हमें और भी क्या समझना है, इनसे हमें ये समझना है कि जो ये क्रम बताया गया है भावों का, वो ऐसा ही क्यों रखा गया है ना। कि औपशमिक भाव पहले आ रहा है, फिर शायिक आ रहा है, फिर शायुपशमिक आ रहा है, फिर औदैयिक और फिर पारिणामिक। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि सबसे कम भाव जो मिलता है वो होता है औपशमिक भाव, है ना। तो सबसे कम जो है वो औपशमिक भाव, फिर उससे असंख्यात गुणे शायिक भाव वाले होते हैं, फिर उससे असंख्यात गुणे शायुपशमिक भाव वाले जीव होते हैं, उससे भी अनंत गुणे जो है औदैयिक और पारिणामिक भाव वाले जीव होते हैं, है ना। यानी कि औपशमिक भाव जो है बहुत कम जीवों में पाया जाएगा, उससे असंख्यात गुणे शायिक भाव वाले जीव होंगे, उससे असंख्यात गुणे शायुपशमिक भाव वाले जीव होंगे, और उनसे अनंत गुणे जो है औदैयिक और पारिणामिक भाव वाले जीव होते हैं, है ना। इसका दूसरा कारण इस क्रम का हम ये भी कह सकते हैं कि औपशमिक और शायिक भाव तो भव्य जीवों में होता है ना। जो भव्य जीव होते हैं उनके अंदर औपशमिक और शायिक भाव पाया जाता है, जबकि शेष भाव जो है वो भव्य और अभव्य दोनों जीवों में क्रमशः पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद में आता है हमारा कि जो ये गतियाँ, जो 4 प्रकार की गतियाँ बताई गई है, तो जो इसी औदैयिक भाव के कारण जो है हम जिस गति में जाते हैं उस गति के अकॉर्डिंग के हमारे अंदर भाव उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे हम अभी मनुष्य गति में हैं, तो हम मनुष्य गति में होने के बाद में हमें हमारी जो पूर्व की दूसरी गतियां हैं उनका स्मरण नहीं होता। उस समय उन गतियों में जो भाव होते हैं वो हमारे भीतर नहीं आएंगे। हमें तो जिस गति में हम हैं उसी गति के अनुरूप भाव हमारे भीतर उत्पन्न होते हैं इस कर्म के उदय से, है ना। फिर उसके बाद में 4 कषाएं होती हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये भी सब हमारे कर्म के उदय के कारण भाव उत्पन्न हो रहे हैं। जो हमारे भीतर पुरुष के जो स्त्रियां होती हैं उनके स्त्री वेद वाली होती हैं, उनको पुरुष से रमने की इच्छा होती है। जो पुरुष वेद वाले होते हैं उनमें स्त्री से रमने की इच्छा होती है। नपुंसक वेद वालों को दोनों से रमने की इच्छा होती है। ये भी औदैयिक भाव है ना। मिथ्या दर्शन, यानी कि जो हमारे भीतर सम्यक उत्पन्न नहीं हो रहा, उसके भीतर भी कर्म ही कारण है। हमारे भीतर अज्ञान है, वो भी कर्म के उदय से है। हमारे भीतर असंयम का भाव है, संयम लेने का भाव नहीं हो रहा है। असिद्धत्व है, हम अभी सिद्ध नहीं बने हैं। ये सब किसके कारण है? कर्म के उदय के कारण है। इसी तरह से 6 प्रकार की लेश्याएं होती हैं, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल। ये जो लेश्याएं होती हैं ये भी कर्म के उदय से होती हैं, इनके लिए कोई पुरुषार्थ नहीं है ना। तो कृष्ण लेश्या वाला जीव कैसा होता है? तो इसके लिए बताया है कि क्रोधी, वो स्वभाव से क्रोधी होता है और वो जो है बैर बांध लेता है, बहुत टाइम का बैर बांध लेता है, ठीक है। नील लेशा वाला सोता रहता है और जो है जब वो जागता है तो उसके भीतर लोभ लालच इतना अधिक बढ़ जाता है कि वो ठगी आदि के कार्य करने लगता है। कापोत लेशा वाला जो है उसको निंदा करने में आनंद आता है ना, और क्रोध भी करता है और साथ ही स्वयं की प्रशंसा करने की उसकी आदत होती है। तो ये तो 3 लेश्याओं का एक्सप्लेनेशन हुआ। आप अपने आप को इस थर्मोमीटर में लगाकर अपने भावों को नाप सकते हैं कि आप कौन सी लेश्या के भीतर आ रहे हैं। पीत लेश्या वाला जीव जो है वो दयावान होता है, दान करता है, शुभ भाव करता है। जो पद्म लेश्या वाला जीव होता है वो त्यागी होता है और इतना सरल स्वभाव का होता है, बिल्कुल गाय के समान। और शुक्ल लेश्या वाला जीव जो है वो वीतरागी होता है, धर्म ध्यान में लीन रहता है और भोगों की आकांक्षा से रहित होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लेश्याओं का वर्णन। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे आता है जीव भव्या भव्यत्वानी च। अब ये पारिणामिक भाव का यहाँ पर बताया जा रहा है कि पारिणामिक भाव 3 प्रकार के होते हैं, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। तो जीवत्व भाव तो सभी जीवों में पाया जाता है ना, लेकिन जो भव्यत्व भाव है वो भव्य जीवों में ही पाया जाएगा और अभव्यत्व भाव जो है वो अभव्य जीवों में ही पाया जाता है। और जो च शब्द है उससे हमको ये लगाना चाहिए कि जो
पारिणामिक भाव हैं वो और भी होते हैं, है ना। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व, प्रदेशत्व आदि जो सामान्य गुण है वो भी हमें यहाँ पर ग्रहण कर लेने चाहिए। उपयोगो लक्षणम, जीव का लक्षण उपयोग है ना। जो जीव है वो उपयोग लक्षण वाला होता है। स द्विविधो अष्ट चतुर्भेदः, वह जो उपयोग है वो 2 प्रकार का होता है। कौन सा? ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग, ठीक है। और जो ज्ञानोपयोग है वो 8 प्रकार का होता है और दर्शनोपयोग 4 प्रकार का होता है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद में आता है कि ये जो हमने उपयोग की चर्चा करी है, ठीक है। तो अब जो हमने ज्ञानोपयोग बोला है तो इसमें ज्ञानोपयोग 8 प्रकार का कौन कौन सा होता है? तो मति, श्रुत, अवधि, मनः पर्यय, केवल ज्ञान, कुमति, कुश्रुत और कुअवधि ज्ञान, ठीक है। तो ये जो है 8 प्रकार के ज्ञान होते हैं जो कि जीव के भीतर पाए जाते हैं, है ना। ज्ञान और दर्शन, जानना, देखना, यही जीव का लक्षण है। तो जीव के अंदर जो 8 प्रकार के ज्ञान होते हैं वो कौन से होते हैं? मति, श्रुत, अवधि, मनः पर्यय, केवल ज्ञान, कुमति, कुश्रुत और कुअवधि ज्ञान। यानी कि जब मिथ्यात्व के साथ यदि जीव का ज्ञान होता है तो वो ही ज्ञान क्या कहलाता है? कुमति, कुश्रुत और कुअवधि ज्ञान, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद में दर्शन के भेद कौन से होते हैं? तो वो होता है चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, ठीक है। संसारिणो मुक्ताश्च, यानी कि ये जो जीव होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? संसारी और मुक्त जीव। हम और आप सब संसारी जीव हैं और जो सिद्ध भगवान है वो मुक्त जीव हैं। समनस्का मनस्काः, है ना। संसारी जीव के और भी भेद कर सकते हैं। वो कौन से कर सकते हैं? मन सहित और मन रहित, ये 2 भेद और हो सकते हैं। फिर उसके बाद में कहते हैं संसारिणस् त्रस स्थावराः, है ना। संसारी जीवों के और भी भेद बताए जा रहे हैं। जो आचार्य क्या कह रहे हैं कि त्रस और स्थावर, है ना, त्रस और स्थावर भी जो है संसारी जीव के भेद बता रहे हैं। ये यहाँ पर चर्चा जो है संसारी जीवों के भेद की चल रही है। ऊपर वाले सूत्र में जो समनस्का मनस्काः बोला है ये भी संसारी जीवों के भेद हैं, मन सहित और मन रहित, ठीक है। मुक्त जीवों में तो मन का कोई सवाल ही नहीं उठता। और यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि संसारी जीव त्रस और स्थावर ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। या अब फिर आता है पृथिव्यप तेजो वायु वनस्पतयः स्थावराः, जो स्थावर जीव होते हैं वो कौन से होते हैं अब हमें नहीं पता। तो आचार्य स्वयं बता रहे हैं कि पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक, ठीक है। ये स्थावर जीव होते हैं, है ना, ये स्थावर हैं। इनके इन जीवों के मात्र एक ही इंद्रिय होती है, वो भी स्पर्शन इंद्रिय, ठीक है। अच्छा, फिर आता है द्विंद्रियादयस्त्रसाः, जो 2 इंद्रिय आदि, यानी कि 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय जो जीव होते हैं वो त्रस जीव कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आता है पंचेंद्रियाणि, इंद्रियां कितनी होती हैं? तो यहाँ पे बता रहे हैं कि इंद्रियां टोटल 5 होती हैं, ठीक है। द्विविधानी, ये सारी जो इंद्रियां हैं ये 2 प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? द्रव्य इंद्रिय और भाव इंद्रिय, ठीक है। अच्छा, निर्वृत्त्युपकरणे द्रव्येंद्रियम, निर्वृत्ति और उपकरण ये जो है द्रव्येंद्रिय के 2 भेद बता रहे हैं। यहाँ पर हमने ये बोला कि इंद्रियां 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है द्रव्येंद्रिय, एक होती है भाव इंद्रिय। लेकिन अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो द्रव्य इंद्रिय है वो भी 2 प्रकार की हैं, उनके 2 भेद हैं। कौन कौन से? निर्वृत्ति और उपकरण, ठीक है। निर्वृत्ति क्या होती है कि निर्वृत्ति का मतलब होता है कि ये निर्वृत्ति भी 2 प्रकार की होती है। एक होती है आभ्यंतर निवृत्ति और एक होती है बाह्य निवृत्ति। मतलब आपको ये चीज़ देखना है कि जो इंद्रियां होती हैं वो 2 प्रकार की हैं। एक होती है द्रव्य इंद्रिय जो कि हमें दिखाई दे रही है, और एक होती है भाव इंद्रिय, ठीक है, जो हमें दिखाई नहीं देती है। अच्छा, अब एक जो निर्वृत्ति होती है उसके भी 2 भेद बताए जा रहे हैं। एक होती है बाह्य निर्वृत्ति जो हमें दिखाई दे रही है, एक होती है अभ्यंतर निर्वृत्ति जो कि हमें दिखाई नहीं दे रही है।
ठीक है। तो देखिए जैसे हमारी आँख है, अब इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि ये विषय जो है ये हमारी आज की साइंस नहीं समझाती है, हमें इसके थ्रू समझने में आएगा। जो हमारी आँख है उसके अंदर जो हमारी आत्मा के प्रदेश हैं, सबसे पहले तो जो हमारी आत्मा के प्रदेश हैं वो इस आँख वाली जगह पर आकर के एक पिन पॉइंट तिल के बराबर जगह पे आत्म प्रदेश आकर स्थित हो जाते हैं। ठीक है। तो वो हुए, फिर उसके ऊपर जो है कर्म परमाणु आकर के अपना जो है वहाँ पर उसके ऊपर आकर स्थित होते हैं, है ना। तो ये कहलाती है अभ्यंतर निवृत्ति। अभ्यंतर निवृत्ति, तो ये अभ्यंतर निवृत्ति तक जो हमारी साइंस की कोई भी नीडल या कोई भी ऑपरेशन करने वाली या कोई भी माइक्रोस्कोप से आप उसको देख ही नहीं सकते। ये हमारी अभ्यंतर निवृत्ति है ना। ये इतनी सूक्ष्म होती है कि ये हमारे कंप्यूटर्स और इनके द्वारा कैच नहीं करी जा सकती। ठीक है। फिर इन निवृत्ति के ऊपर जो है क्या होता है कि ये जो हमारे को दिखता है, ये जो हमारे काले गोला जो हमें दिखता है, काला और सफ़ेद जो पार्ट दिखता है हमें आँख का, ये क्या है, ये कहलाती है बाह्य निवृत्ति, है ना। तो बाह्य निवृत्ति में भी जो है ये वाली दो तरह की निवृत्ति होती हैं। बाह्य निवृत्ति में सबसे पहले तो आता है अभ्यंतर उपकरण। दो प्रकार के उपकरण होते हैं, ठीक है, एक अभ्यंतर एक बाह्य उपकरण। तो जो ये हमारा जो काला और सफ़ेद मंडल है ये तो हमारा कहलाएगा अभ्यंतर उपकरण। इसके अलावा जो हमारी ये भौहें और जो पलकें होती है ये हमारी कहलाती है बाह्य उपकरण। ठीक है। तो ये सब ये जो हमें दिख रही हैं, ये जो हमें आँखों के अंदर जो काला और सफ़ेद गोला दिख रहा है और प्लस जो हमारी पलकें और भौहें हैं, ये सब तो हमारी जो अभ्यंतर निवृत्ति है उसकी रक्षा करने के लिए है ना। तो जो हमारा ऑपरेशन वगैरह किया जाता है वो तो केवल हमारे ये जो बाह्य उपकरण है, जो हमारी बाह्य निवृत्ति है उस तक ही सीमित है। आभ्यंतर तक तो ये पहुँचते ही नहीं है ना। आभ्यंतर निवृत्ति तक कोई भी नहीं पहुँच सकता। ठीक है। तो ये इस तरह की रचना जो है प्रत्येक इंद्रिय के साथ लगा लेनी चाहिए हमें, है ना। कान के साथ भी आप इसी तरह से लगा सकते हैं और भी अनेक इंद्रियों के साथ आप इस तरह से लगा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर आती है लब्ध्युपयोगौ भावेंद्रियम। अब आचार्य कहते हैं कि जो हमने भाव इंद्रिय बताई थी, भाव इंद्रिय भी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? लब्धि और उपयोग, है ना। तो ये लब्धि और उपयोग ये जो है भावेंद्रियां कही जाती हैं। लब्धि का मतलब क्या होता है कि हमारे जो कर्मों के क्षयोपशम से जो हमें शक्ति प्राप्त होती है वो कहलाती है लब्धि, और उस शक्ति के अकॉर्डिंग जो हम किसी चीज़ में परिणमन करते हैं, उस रूप जो परिणमन करते हैं वो कहलाता है उपयोग। ठीक है। अच्छा, फिर आता है कि स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो 5 इंद्रियाँ होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो बोल रहे हैं कि स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और श्रोत्र, ये जो है 5 इंद्रियाँ होती हैं। अब इनका क्या विषय होता है, इनका क्या काम होता है, तो वो बोल रहे हैं स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास तदर्थाः, यानी कि उन इंद्रियों का विषय जो है क्रमशः स्पर्श करना, रस, गंध, रूप और शब्द, ये जो है 5 इनके विषय होते हैं। यानी कि स्पर्शन इंद्रिय का विषय क्या है? स्पर्श करना, रसना इंद्रिय रस को, घ्राण इंद्रिय गंध को और चक्षु इंद्रिय रूप को तथा श्रोत्र इंद्रिय शब्दों को विषय करती हैं। ऐसा नहीं है कि एक इंद्रिय दूसरी इंद्रिय का काम कर ले, है ना। जो श्रोत्र इंद्रिय है वो कभी भी चक्षु इंद्रिय का काम नहीं कर सकती। यदि कोई चीज़ यहाँ पर है तो वो हमारी आँख के द्वारा देखी नहीं जा सकती है ना, क्योंकि वो काम श्रोत्र इंद्रिय का नहीं है, देखने का काम मात्र चक्षु इंद्रिय का ही हो सकता है। तो इस तरह से हर इंद्रिय का एक पर्टिकुलर काम होता है, वो यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है। फिर आता है श्रुत मनेन्द्रियस्य, यानी कि अब आचार्य से प्रश्न किया जा रहा है कि मन का क्या विषय होता है, मन किसको ग्रहण करता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि श्रुत यानी जो ज्ञान के गोचर, जो श्रुत ज्ञान का विषय है वो जो है वो मन के द्वारा होता है। यानी जो भी बोलने के द्वारा जो भी चीज़ ग्रहण करी जा रही है वो किसका विषय है? वो मन का विषय होता है ना। श्रुत ज्ञान जो है वो मन का विषय है।
वनस्पत्यांतानामेकम, यानी कि वनस्पति है अंत में जिसके, उसके कितनी इंद्रियां होती हैं, उसकी एक इंद्रिय होती है। और वनस्पति कहाँ पर आई, किसके अंत में आई, तो हमारा जो ये सूत्र था, हमारा सूत्र था 13वां जो सूत्र था उसमें आया था पृथिव्यप तेजो वायु वनस्पतयः स्थावराः, है ना। तो अभी वहीं से हमको ये लेना है कि वनस्पति किसके अंत में है, तो पृथ्वी जल अग्नि वायु और वनस्पति यहाँ पर, तो इनके कितनी इंद्रियां होती हैं, तो इनके एक इंद्रिय होती हैं, है ना। अच्छा, फिर उसके बाद में एक इंद्रिय कौन सी पाई जाएगी, तो क्रम से ही लेना है हमें। सबसे पहले स्पर्शन इंद्रिय आई है तो स्पर्शन इंद्रिय ही लेना है। क्रमी पीपीलिका भ्रमर मनुष्यादिनामैके वृद्धानी, यानी कि वो इंद्रियां जो हैं किस किस के कौन कौन सी है, तो एक एक एग्जाम्पल आचार्य ने हमें दिया है। क्रमी यानी कि लट आदि, लट आदि के 2 इंद्रियां होगी, पीपीलिका यानी कि चींटी आदि के 3 इंद्रियां होंगी, भ्रमर यानी भौरे के 4 इंद्रियां होगी, मनुष्य आदि के जो है 5 इंद्रियां होंगी। तो इस तरह से क्रम क्रम से बढ़ती हुई इंद्रियां हैं, है ना। अच्छा, संगिनः समनस्काः, यानी कि जो मन सहित जीव होते हैं वो संगी जीव समनस्क कहलाते हैं, है ना। जो संगी किसे कहेंगे, जो हित और अहित का जो विचार कर सकते हैं, जिन्हें हम उपदेश दे सकते हैं, वो कहलाते हैं संगी, और जो उपदेश को ग्रहण नहीं कर सकते हैं वो कहलाते हैं असंगी। विग्रहगतौ कर्म योगः, यानी कि जब अब यहाँ पे चर्चा चल रही है कि जब एक जीव, यहाँ पर जीव का देहांत हो गया, मरण हो गया, अब उसे दूसरी जगह पे उत्पन्न होना है, तो ये जो बीच का जो समय होता है वो कहलाती है विग्रह गति, यानी कि एक शरीर छोड़ने से के बाद और दूसरा शरीर ग्रहण करने के बीच का जो समय होता है, वो जो बीच की जो गति होती है उसको विग्रह गति कहा जाता है। तो विग्रह गतौ कर्म योगः, विग्रह गति में कौन सा योग होता है, तो वहाँ पे कार्मण काय योग होता है, यानी कि कार्मण काय योग के कारण ही जो है हमारी आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को ग्रहण करने जाती है। अनुश्रेणी गति ही, ये जो गति होती है ये अनुश्रेणी के अनुसार होती है, श्रेणी के अनुसार होती है, यानी कि जो आकाश के प्रदेश हैं, जो आकाश के अंदर क्या है, जैसे आपने एक ग्राफ पेपर देखा होगा, ग्राफ पेपर के अंदर बहुत सारी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस बनी हुई होती है। तो जैसे कि ये जीव यहाँ से इस जगह से मरण करा और उसे यहाँ जाके उत्पन्न होना है, तो वो यहाँ से डायरेक्ट नहीं जा सकता, उसके लिए उसको पहले यहाँ से सीधे यहाँ जाना पड़ेगा, फिर यहाँ से 90 डिग्री पे ऐसे जा सकता है, यानी कि श्रेणी के अनुसार जो है जीव की गति होती है मरण के बाद में। अविग्रह जीवस्य, यानी कि मुक्त जीवों की जो गति होती है वो अविग्रह यानी कि विग्रह रहित होती है। विग्रह यानी कि ऐसे टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती है, वो सीधी होती है, ठीक है। तो मुक्त जीवों की सीधी गति होती है। विग्रहवती च संसारिणः प्राक चतुर्भ्यः, और जो विग्रह गति होती है यानी कि मोड़े वाली गति होती है वो कितनी हो सकती हैं, वो जो है 4 समय के पहले पहले हो सकती है, यानी संसारी जीव की गति 4 समय से पहले पहले मोड़ सहित और मोड़ रहित दोनों प्रकार की होती है, ठीक है। संसारी जीव की गति मोड़ रहित भी होती है और मोड़े सहित भी होती है, और यदि वो मोड़े सहित होगी तो एक बार में कितने मोड़ ले सकता है वो 3 मोड़ वाली अधिक से अधिक हो सकती है, और जो चौथे समय में तो वो वहाँ पे निश्चित रूप से पैदा हो जाएगा, यानी 4 समय से चौथे समय में तो जीव जो है दूसरा शरीर नियम रूप से ग्रहण कर ही लेता है ना। अच्छा, फिर आता है एक समय विग्रह, यानी कि मोड़ रहित जो गति होती है उसको कंप्लीट करने में 1 समय लगता है। कितना समय लगता है? 1 समय। 1 2 3 वनाहार कह, जब विग्रह गति में जीव जो है 1 2 अथवा 3 समय में होता है तब तक वो अनाहारक होता है, यानी कि जब जीव के संसारी जीव मोड़ रहित गति में आहारक ही होता है, किंतु 1 2 3 मोड़ वाली गतियाँ यदि होगी तो क्रम
से एक समय में, 2 समय में, 3 समय में वो अनाहारक रहेगा, यानी उस समय आहार ग्रहण नहीं करता। यहाँ पे आहार वो वाले आहार की चर्चा नहीं है जो हम लेते हैं। यहाँ पे आहार के का मतलब है कार्बन वर्गनाओं से। जो कार्बन वर्गनाएं हमारा जो है पुद्गल वर्गनाओं को जो हम ग्रहण करते हैं शरीर बनाने के हेतु, वो कहलाती हैं, वो आहार का यहाँ पर मतलब है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो जीव ऋजु गति से जन्म लेते हैं, यानी कि सीधे जाते हैं, वो तो अनाहारक, ऋजु गति से जन्म लेते हैं, वे अनाहारक नहीं होते, क्योंकि ऋजु गति वाले जीव जिस समय में पूर्व शरीर को छोड़ते हैं उस समय उस छोड़े हुए शरीर का आहार लेते हैं और उससे अनंतर समय में नवीन शरीर का आहार लेते हैं। परंतु 2 समय की 1 विग्रह वाली, 3 समय की 2 विग्रह वाली और 4 समय की 3 विग्रह वाली गति में अनाहारक अवस्था पाई जाती है। मतलब कि आहार का ग्रहण तो हमारा प्रत्येक समय में ही चलता है, कभी भी ऐसा नहीं है कि हम कभी अनाहारक हों। यदि हम उपवास भी कर रहे होंगे तब भी हमारा शरीर तो शरीर को मेंटेन करने योग्य कार्बन वर्गनाओं को ग्रहण करता ही रहता है। इसलिए जो है जीव कभी भी अनाहारक नहीं होता। केवल अनाहारक कब होगा? जब उसकी मोड़े वाली गति होती है ना। तो जब वो जीव यहाँ से यहाँ आता है तब वो अनाहारक होगा, लेकिन जब यहाँ से यहाँ आएगा तब वो निश्चित रूप से आहार को ग्रहण करेगा ही सही। तो इसी तरह से जितने मोड़े वाली गति होगी उसके हिसाब से उसकी अनाहारक अवस्था को निकाल लेना चाहिए। सम्मूर्छन गर्भोपपादा जन्म, यानी अब यहाँ पर जन्म के भेद बताए जा रहे हैं कि 3 प्रकार के जन्म होते हैं। एक होता है सम्मूर्छन, एक होता है गर्भ और एक होता है उपपाद जन्म, है ना। सम्मूर्छन जन्म किसे कहते हैं? जिसके अंदर माता पिता के रजवीर्य की आवश्यकता नहीं होती है ना। और गर्भ जन्म जिसमें कि रज और वीर्य के मिलने से ही शरीर की रचना होती है। और उपपाद जन्म किसे कहते हैं? जो देव और नारकियों का होता है, जिसमें कि माता पिता के रज और वीर्य की जरूरत नहीं होती है ना। सम्मूर्छन जीव में तो क्या है कि सम्मूर्छन जीव ये तो केवल तिर्यंच गति में ही होता है सम्मूर्छन जन्म, है ना। सम्मूर्छन जन्म तिर्यंच और मनुष्य जन्म में, मनुष्य गति के जीवों में भी हो सकता है, लेकिन उपपाद जन्म जो है वो देव और नारकियों में होता है। सचित शीत समृता सेत्रा मिश्राश्चैक शस्त दोन्यः, है ना। जो यहाँ पर योनियों के भेद बताए जा रहे हैं कि सचित शीत समृत और इनसे उल्टा, है ना, इनसे उल्टा यानी कि अचित्त, उष्ण और विव्रत और फिर मिश्र, इन सबको मिला दो, है ना। तो इस तरह से सचिताचित्त, शीतोष्ण, समृत, विव्रत, तो ये जो है 9 जो है ये भेद हो जाते हैं। ये जन्मों की योनि स्थान है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद में आता है जरायु जांडज पोतानाम गर्भः। जो गर्भज जीव होते हैं, जो उनके कितने भेद होते हैं? वो होते हैं जरायुज, अंडज और पोत। इन तीनों प्रकार के प्राणियों का गर्भ जन्म ही होता है ना। तो जैसे आप जरायुज किसे कहेंगे? जैसे कि एक खोल लिपटा हुआ रहता है, बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके कुछ खोल लिपटा हुआ रहता है, वो वाले जीव कहलाते हैं जरायुज वाले जीव, है ना। जैसे कि गाय, भैंस, मनुष्य, इनके जो बच्चे होते हैं उनके कोई खोल लिपटा हुआ रहता है ना। अंडज यानी जो जीव अंडे से उत्पन्न होते हैं उन्हें अंडज कहते हैं। ये सब किस में आएंगे? ये सब गर्भज जीव में ही गर्भित है ना। पोत किसे कहते हैं? पैदा होते समय जिस जीव के ऊपर किसी भी प्रकार का आवरण नहीं होता, जैसे कि हरिण और सिंह के बच्चे वगैरह के, है ना, उनके कोई भी आवरण नहीं होता। तो ये सारे कौन हैं? ये सब गर्भज जीव आते हैं। तो गर्भज जीव कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के हो गए, जरायुज, अंडज और पोत, है ना। फिर देव नारकाणाम उपपादः, देव और नारकियों के उपपाद जन्म होता है। शेषाणाम सम्मूर्छनम, शेष सभी जीवों के सम्मूर्छन जन्म वाले होते हैं। औदारिक वैक्रिक आहारक तेजस कार्मणानि शरीराणि। अब यहाँ पर शरीरों के भेद बता रहे हैं कि औदारिक शरीर होता है, वैक्रिक, आहारक, तेजस और कार्मण शरीर होते हैं। परम सूक्ष्मम, यानी औदारिक से आगे आगे के शरीर सूक्ष्म हैं,
अर्थात औदारिक से वैक्रिक, वैक्रिक से आहारक, आहारक से तेजस और तेजस से कार्बन शरीर जो है वो सूक्ष्म है ना। सूक्ष्म है यानी कि वो हमें उतने भीतर दिखाई नहीं देंगे, वो उतने सूक्ष्म हैं, है ना। औदारिक शरीर सबसे ज़्यादा स्थूल रूप में है। फिर प्रदेश तो असंख्य गुणम प्राक तेजसात। अब है ना, प्रदेशों की बात करें कि वो कितने प्रदेश ले रहे हैं, तो अब उतने उसकी अपेक्षा से यदि हम देखते हैं तो जो तेजस शरीर है उससे आगे आगे के जो शरीर हैं वो असंख्यात गुणे हैं। यानी औदारिक से वैक्रिक शरीर के प्रदेश असंख्यात गुणे हैं, वैक्रिक से आहारक शरीर के प्रदेश असंख्यात गुणे हैं, और आहारक से तेजस शरीर के जो है प्रदेश वो असंख्यात गुणे हैं। अनंत गुणे परे। अब यहाँ पर शेष दो शरीर जो बचते हैं, शेष दो तेजस शरीर को हमें यहाँ पर नहीं लेना है, तेजस शरीर और कार्बन शरीर को हम यहाँ पर लेंगे इस वाले सूत्र में। अनंत गुणे परे यानी कि जो आहारक शरीर से अनंत गुणे परमाणु जो है वो तेजस शरीर के अंदर होते हैं, और तेजस शरीर से भी अनंत गुणे परमाणु जो है वो कार्बन शरीर में होते हैं। अप्रतिघाते। तेजस और कार्बन शरीर कैसे होते हैं, ये बाधा रहित होते हैं, मतलब ये किसी से भी बाधित नहीं होते। ये यदि दीवार के थ्रू भी यदि पार करेंगे तो पार कर जाएंगे। तो इसीलिए ऐसा होता है कि जब जीव जो है एक शरीर को छोड़कर जब जाता है तो उसके लिए कोई भी दीवार या ये सब बाधा उत्पन्न नहीं कर सकती, ठीक है, क्योंकि उस समय उसके जो है तेजस और कार्बन शरीर ही होता है ना। तो ये जो है तेजस और कार्बन शरीर ये बाधा रहित होते हैं। अनादि संबंधे च। और ये जो तेजस और कार्बन शरीर का आत्मा के साथ अनादि काल से संबंध चला आ रहा है। इसी कारण से हम संसारी हैं। यदि हमारे ये शरीर छूट जाएंगे तो हम संसारी की जगह मुक्त हो जाएंगे। सर्वस्य। ये जो दोनों शरीर हैं ये समस्त संसारी जीवों के होते हैं। तदानी भाज्यानुपदेकस्या चतुर्भ्यः। यानी कि एक को आदि लेकर एक जीव के कम से कम कितने शरीर हो सकते हैं, 4, अधिक से अधिक 4 शरीर हो सकते हैं, है ना। तो एक जीव के 4 शरीर तक हो सकते हैं। कौन कौन से शरीर, 2 शरीर होंगे तो तेजस और कार्बन होंगे, 3 होंगे तो तेजस कार्बन और औदारिक होगा, और यदि 4 शरीर होंगे तो तेजस कार्बन और वैक्रिक शरीर भी हो सकता है 3 शरीर में, है ना। यानी औदारिक या वैक्रिक में से एक ही लेंगे, और 4 शरीर होंगे तो तेजस कार्बन औदारिक और आहारक शरीर हो सकते हैं, ठीक है। आहारक शरीर मुनि महाराज के ही होते हैं। जब उनको कोई तरह की शंका होती है तो उनके यहाँ से एक पुतला निकलता है और वो जो है भगवान के समोशरण में जाके अपनी शंका का समाधान करके पुनः आ सकता है। तो ये जो है आहारक शरीर कहलाता है। तो ये आहारक शरीर भी जो है अगर किसी के होंगे 4 शरीर मैक्सिमम तो मुनि महाराज के हो सकते हैं, जिनके की तेजस कार्बन औदारिक और आहारक शरीर हो सकता है। कभी भी एक शरीर के भीतर औदारिक और वैक्रिक दोनों शरीर एक साथ नहीं होंगे। निरुपभोग मंत्यम, है ना, जो अंत का जो कार्बन शरीर होता है वो उपभोग रहित होता है, यानी कि वो इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता, है ना। तो शब्दादि से ग्रहण करने नहीं किए जा सकता। गर्भ समूर्छनज माध्यम, गर्भ समूर्छनज माध्यम यानी गर्भ और समूर्छन जन्म से उत्पन्न हुआ शरीर वो कौन सा होता है, वो औदारिक शरीर कहलाता है। जो शरीर गर्भ से और समूर्छन से जन्म हुआ है वो कौन सा शरीर कहलाता है, वो कहलाता है हमारा औदारिक शरीर। फिर औपादिकम वैक्रिकम, जो उपाद जन्म वाले होते हैं वो उनको देव यानी देव और नारकियों का शरीर जो है वो वैक्रिक शरीर कहलाता है। लब्धि प्रत्ययम च, जो वैक्रिक शरीर है वो लब्धि प्रत्यय भी होता है, यानी कि वो रिद्धि तपस्या आदि से भी प्राप्त हो सकता है। तेजसम अपि, जो तेजस शरीर है वो भी रिद्धियों के द्वारा प्राप्त हो सकता है ना। शुभम विशुद्धम व्याघाति चाहारकम प्रमथ संयत्स्यैव, जो आहारक शरीर है, आहारक शरीर वो शुभ होता है, विशुद्ध
विशुद्ध होता है, विशुद्ध कर्म करने वाला होता है, बाधा रहित होता है और प्रमथ संयत नामक छठे गुण स्थानवर्ती मुनि महाराज के ही होता है। यहाँ पर आहारक शरीर के बारे में विशेषता बताई जा रही है कि आहारक शरीर कैसा होता है, वो शुभ होता है अर्थात शुभ कार्य करने वाला होता है, विशुद्धम यानी विशुद्ध कार्य करने वाला होता है, अव्याघाती यानी बाधा रहित होता है, प्रमथ संयत्स्य एव यानी कि छठे गुण स्थानवर्ती मुनि महाराज के ही होता है। नारक समूर्छनो नपुंसकानी, नारकी और समूर्छन जन्म वाले जो जीव होते हैं वो नियम से नपुंसक ही होते हैं, है ना। नारक नारकी और समूर्छन जन्म वाले जीव नपुंसक होते हैं। न देवाहा, देवताओं में नपुंसक वेद नहीं पाया जाता है। शेषास्त्री वेदा, जो शेष बचे हुए मनुष्य और तिर्यंच हैं, गर्भज तिर्यंच हैं, वो तीनों वेद वाले होते हैं यानी स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। औपादिक चर्मोत्तम देहा संख्या वर्षेषु अनपवर्त्यायुषः, है ना। उपाद जन्म वाले, अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन कौन से जीवों का अकाल मरण नहीं होता। तो जो उपाद जन्म वाले देव और नारकी जीव होते हैं उनको अपनी पूरी आयु को भोग कर ही मरण करना पड़ता है, उनका बीच में अकाल मरण नहीं होता। इसी तरह से चरम और उत्तम देह वाले यानी कि जो उसी भव से मोक्ष जाने वाले हैं और जिनकी जो कि 63 शलाका पुरुषों में आते हैं, ऐसे जीवों का जो है अकाल मरण नहीं होता। यानी कि और तीर्थंकर चरमोत्तम होते हैं, उनका भी जो है अकाल में मरण नहीं होता, है ना। जो चरमोत्तम देह वाले कौन कहलाते हैं? जिनकी चरम भी हो यानी कि जो उसी भव से मोक्ष भी जाने वाले हों और जो 63 शलाका पुरुषों के भीतर भी आते हों, उन जीवों का जो है कभी भी अकाल मरण नहीं होता। तो उस एग्जाम्पल में हम किसको ग्रहण कर सकते हैं? हम तीर्थंकर को ग्रहण कर सकते हैं। इसी तरह से असंख्यात वर्ष की आयु वाले जो भोग भूमि के जीव होते हैं वो भी अपनी आयु को पूर्ण भोग कर ही मरण करते हैं, उनका भी अकाल मरण नहीं होता। ठीक, आज के सेशन में हमारा अब ये इतना ही है। द्वितीय अध्याय हमारा समाप्त हो गया है। अब हम तृतीय अध्याय का अर्थ आगे समझेंगे। जय जिनेंद्र।